श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिवस में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, उनके अवतारों का वर्णन है। और 5वें स्कंद में, 6ठे स्कंद में किस प्रकार सृष्टि का विस्तार कैसे किया ब्रह्मा जी ने, काल की गणना है। और साथ में कैसे मनु शत्रुपा के द्वारा उनकी पुत्री देवहूति और भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र छाया से प्रकट करदम ऋषि, उन्होंने नवदा भक्ति रूप 9 कन्याओं को जन्म दिया और फिर अंत में स्वयं भगवान प्रकट हुए सिद्ध कपिल मुनि के रूप में। और फिर आगे वंश का वर्णन है, मनु के वंश का। उनकी ही 3 पुत्रियां आकुति और प्रसूति से सप्त ऋषियों का आगे चलकर प्रागट्य हुआ। देवहूति की 9 पुत्रियां, उनका विवाह ब्रह्मा जी के मारीची आदि पुत्रों के साथ। किस प्रकार ये सृष्टि आगे चली। सतयुग में सबसे पहला जो वर्ण था केवल हंस था। फिर आगे चलकर जिनका ज्ञान और ध्यान में ज़्यादा रुचि थी वह ब्राह्मण हो गए। जिनकी न्याय में और युद्ध में रुचि थी, क्षत्रियता में रुचि थी, वह क्षत्रिय हो गए। तो द्वापर तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बट गए। एक ही नूर से सभी प्रकट हुए। सारी सृष्टि एक ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुई। इसलिए हमारे यहाँ हमारे गुरुओं ने भी कहा, एक नूर तय सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। इसी को चरितार्थ करता हुआ श्रीमद् भागवत का ये संदेश सारी जनता तक पहुँचाते हैं हम, कि किस प्रकार सृष्टि प्रकट हुई। भगवान ने अलग अलग समय में अलग अलग अवतार लिए, धर्म की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और विनाश करने के लिए दुष्टों का। भागवत की कथा हमें क्या देती है? धीरे धीरे एक एक दिन करते हुए कृष्ण तत्व तक हम पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले ज्ञान, शक्ति और सृष्टि, इसको समझना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, इसको हम तृतीय दिवस में समझेंगे। हरि ओम तत्सत।